सूही ललित बेड़ा बंध ना सक्यो, बंधन की वेला भार सरवर जब उछलै, तब तरन दुहेला। हाथ न लाए कुसुंबड़ै, जल जासी ढोला। हाथ न लाए कुसुंबड़ै, जल जासी ढोला। रहाओ एक आपी ने पतली, सह के रे बोला। दुद्धा थनी न आवई, फिर होए ना मेला। कह फरीद सहेलियो, सह आलाए सी। हंस चलसी डुमना, ऐ तन टेरी थी सी। कह फरीद सहेलियो, सह आलाए सी। हंस चलसी डुमना, ऐ तन ढेरी थी सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये पावन शब्द भगत फरीद जी की रसना तो उचारण किया होया सूही राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 794 के उपर सुभाईमान है। इस पावन शब्द द्वारा भगत फरीद जी जो सानू सुनेहा दे रहे ने, उपदेश दे रहे ने, वो बाकमाल है कि हे भाई, अपनी जिंदगी दे विच ऐसी तैयारी करो कि जदों किते मुसीबत पवे असी उस मुसीबत का डट के मुकाबला कर सकीए। बहुत प्यारियां एग्जाम्पलों दे के इस शब्द विच भगत फरीद जी ने सानू समझाया है कि भाई, जे तू विषयां वकारां दे नाल जुड़ के अपना जीवन बतीत करेगा तो तेरा जीवन दुखों विच बतीत होएगा। जदों भी आप शब्द की विचार आरंभ करते हैं तो सब तो पहला आप शब्द का रहाओ वाला बंद विचारते हैं, समझते हैं, क्योंकि रहाओ का अर्थ है ठहरना, रुकना। शब्द के रहाओ वाले बंद नूं समझ लीए तो दूजे बंद समझने सौखे होंदे ने। इंज भी कह सकते हैं कि रहाओ के बंद की जिहड़ी व्याख्या है शब्द के जिहड़े बाकी पदे हुंदे ने उन्हां विच कीती हुंदी है। तो कई बारी असीं रहाओ का शब्द, रहाओ का बंद छड्ड के जदों दूजे बंद की गल करते हैं तो कई बारी गल जिहड़ा विशा हुंदा वो असीं समझ नहीं पाउंदे। वैसे तो जदों रागी सिंह कीर्तन करते हैं उन्होंने भी इहो हदायत हुंदी है कि तुसीं रहाओ के बंद नूं स्थाई बनाओ ताकि विशा समझना सौखा होवे कि गुरुदेव जी ने बाणी विच सानू कहा की है। तो खैर इत्थे रहाओ का बंद है, हाथ ना लाए कुसुंबड़ है, जल जासी ढोला। ढोला कहते ने मित्र नूं, ढोल। हे मित्र, हाथ ना लाए कुसुंबड़ है। कुसुंबे का फुल सूहा जिहा हुंदा है, वेखण नूं बड़ा चौचक्का, बड़ा सोहना लगता है, पर उसकी सुंदरता वक्ती हुंदी है। दूजे बन्ने जदों भी गुरबाणी विच माया की गल, विषयां वकारां की गल आई है, उसकी तरजीह कुसुंबे फुल दे नाल दित्ती है भी कुसुंबे दे फुल वर्गा। जदों भी संसार की गल की गई है, मैं मेरी की गल की गई है, विषयां वकारां की गल की गई है, तो उत्थे कुसुंबे का फुल वरते है। जिथे परमेश्वर के नाम की गल आई है उत्थे मजीठ रंग की गल की है। मजीठ रंग पक्का मन्निया गया, परमेश्वर का रंग, परमेश्वर के नाम का रंग, प्यार पक्का है। तो इत्थे शेख फरीद जी उपदेश दिंदे ने, कहते हाथ ना लाए। हाथ ना लाए का अर्थ की है? जिवें कुसुंबे के फुल नूं हाथ ना लाई, कहते वेखण नूं सोहना लगदा ही।
इदां ही कहते भाई ये विषय वकार वकारां वाली दुनिया वेखण नूं सोहणी लगदी है, इहदे नाल सुरत ना जोड़ी। शब्द वरते हथ ना लाए। हुण वकार सानूं दिसदे थोड़ा जिन्हों असीं हथ लाउणा है। वकार तो सुरत का हिस्सा ने। वकार तो वकारां दी फैक्टरी तो आ है, अवगुणां दी फैक्टरी भी ये है, तो गुणां दा कारखाना भी ये है। ये तो किहड़ा मटीरियल तैयार करना है मर्जी साडी अपनी है। जिहनूं आपां डाई कहने भी डाई किहड़ी तैयार, हुण जो कोई कंपनी माल तैयार करदी उहदी पहलां डाई बनदी है। इत्थे हुण असीं गुणां वाली डाई फिट करनी है, वो माल तैयार हो जाएगा। औगुणां वाली डाई तैयार करनी तो औगुण तैयार हो जाएंगे। हुण हथ नाल लाए दा अर्थ कि भी जिवें कसुंबे दा फुੱਲ वेखण नूं बड़ा सोहਣਾ लगदा है, वो कहंदे इहनूं हथ नाल लाईए, वेखण नूं सोहਣਾ हथ लाएगा तो इहदा ते तेरे हथ विच ही रंग मलिया जाना, तो पक्का नहीं हैगा। इदां ही जिहड़े विषय वकार ने, जिहड़ी बुराई है, कहंदे वेखण नूं ठीक है। जो कोई बंदा विषय वकार भोगदा बाहरों वेखण नूं लगदा क्या बात है, क्या इंजॉय कर रहा है। रंग सदा बाहर नहीं, फाह लैना पैंदा बाद विच। कई बारी 7वें 8वें माले तो बिल्डिंग तो छाल मारनी पैंदी है। क्यों? क्योंकि वकारां दी दुनिया वेखण नूं बाहरों सोहणी लगदी है। ये तो सिंबल दे रुख की तरह, पर विच वड़ के वेखेंगा नहीं, गल नहीं बननी। भगत फरीद जी ने जो विचार दिते बाकमाल है, कहते हथ ना लाए कुसंबड़ है। हुण असीं मंनदे किते इहो ਜਿਹੇ महापुरखां दी गल, ਜਿਹੜੇ सानू अगाह करते भी हथ ना लाई, ये टच ना होई, ये सुरत ना जोड़ी। जल जासी ढोला, ढोला मित्रा सड़ जाएगा, जल जासी सड़ जाएगा, जल जासी ढोला जिहदे सांझ पाएगा। जिवें कसुंबे का फुੱਲ वेखण नूं सोहਣਾ लगदा, मड़ा हथ लाएगा तो खत्म। जल जासी ते अज दुनिया सड़ी नहीं पई। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया वर नहीं थाऊं। जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विललाए। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जल जासी ढोला। तो किन्ने सोहणे तरीके नाल इत्थे भगत फरीद जी ने गल समझाई है। एक इत्थे गल होर क्लीयर हो गई। आपां भगत फरीद जी का शब्द पढ़िया है 794 नंबर अंक ते सूही राग विच। सूही राग विच ही इहदे नाल ही मिलदा शब्द गुरु नानक साहब का भी हैगा। पंक्तियां रलदियां ने। हुण इत्थे शब्द वरतिया भगत फरीद जी ने, बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेड़ा। बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेड़ा। पर सरवर जब उछलै तब तरन दुहेला। जदों पानी चढ़ आया फिर तरना औखा है ना, तो तू बेड़ा ही ना बन्निया, तैयारी ना की। तो गुरु नानक साहब का शब्द है, कहते फिर बेड़ा बनना कहता, कहते जप तप का बंध बेड़ुला। जप दा, ਉਹਦੀ याद का, तप का, सेवा का, ये बेड़ा बना। जित लंघे वहेला, जिहदे नाल सौखा लंघेगा तू, पार लंघेगा। ना सरवर ना उछला। इत्थे क्या जो सरवर उछलेगा तो लंघेगा किदां? जवाब देता गुरु नानक साहब ने, कहते इदां ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। पंथ मीन रस्ता, तेरा राह सौखा हो जू। हुण ये तो ये समझ आ गई भी किन्नी सांझ है विचारां दी। भगत फरीद जी का शब्द है 794 ते गुरु नानक साहब का शब्द है 729 नंबर अंक ते। क्योंकि पहला गुरुआं की बाणी आउंदी है, उस तो बाद अगे जो बाणी जिस राग में गुरु पातशाह की बाणी समाप्त होती है, अखीर ते गुरु पंजवें पातशाह तो बाद फिर भगतां की बाणी आरंभ हो जाती है। 729 नंबर अंक ते शब्द है गुरु नानक साहब का। सूही राग में राग एको ही है, तो सूही राग में ही 794 नंबर अंक ते बाबे भगत फरीद जी का शब्द है। इस तो एक तो गल क्लीयर होगी भी गुरु नानक साहब के कोल ना भगतां की बाणी मौजूद सी। भगत फरीद जी तो गुरु नानक साहब तो पहला होए ने 1100 ईस्वी दे विच। गुरु नानक साहब तो 200-250-300 साल पहला गुरु नानक साहब तो भगत फरीद जी होए ने, पर उन्होंने बाणी गुरु नानक साहब जी के कोल हैगी है, लैके आए ने उन्होंने। हुण इदां समझो भी 15 ਦੇ 15 भगतां की बाणी गुरु नानक साहब जी के कोल हैगी, जदों उन्होंने बाबा लहणा जी नूं गुरियाई बख्शिश की है, जिद्दां गुरियाई की जिम्मेवारी दी है ना। 15 भगतां की बाणी गुरु नानक साहब जी के कोल मौजूद सी। कुछ भगत गुरु नानक साहब के समकाली भी होए ने, बराबर होए ने, पर जिहड़े संप्रदाय आम डेरेदार तुसीं कई कथावाचकों कोलों भी सुनिया होना भी जदों भाई गुरदास जी कोलों गुरु अर्जन साहब बाणी लिखाउण लगे
तो भगत भाई गुरदास जी ने इदा कलम रख दी। ये अज तो मेरे ख्याल 13 साल पहलों की गल मैं दस रहा, 2007-8 दी गल्लां ने। असीं एक समागम ते गए तो मेरे तो पहला कथावाचक ने कथा की सी, उत्थे उन्हें साखी सुनाई सी, पर वो प्रबंधक इन्ने सुचेत सी, साडे बोलण तो पहले ही उन्होंने ये गल खंडन कर दी भी ये गल असीं सहमत नहीं। उन्होंने उस संप्रदाय प्रचार से वो गल सुना रहा सी भी जदों गुरु अर्जन साहब जी बाणी लिखा रहे हैं, भाई गुरदास जी ने कलम रख दी। वो कहते जी जदों मैं बाणी लिख रहा मेरे मन च एक सवाल पैदा हो गया भी ये किदां मन्नीए भी ये भगतां दी बाणी है। तो फिर गुरु अर्जन साहब ने 15 भगतां दी रूह नूं बुलाया उत्थे, 15 दे 15 भगत जिहड़ी उन्हां दी आत्मा नूं बुलाया, फिर कल्ली कल्ली भगत दी आत्मा ने बाणी उचारण की। तो भाई गुरदास जी ने फिर वो बाणी सुनी तो फिर लिखी। फिर भाई गुरदास जी नूं यकीन होया कि वाकई भगतां दी बाणी है। इसदा मतलब भाई गुरदास जी नूं गुरु साहब जी ते विश्वास नहीं सी। जिस नूं विश्वास नहीं उहदे कोलों बाणी लिखाउण दी सेवा गुरु अर्जन साहब करा रहे हैं। ये सानूं सुनाया जा रहा है। तो मैं हैरान सी कि उत्थे जिहड़े प्रबंधक बैठे सी उन्हां विचों जिहड़ा वो प्रबंधक सी उन्हें गल क्लीयर की उत्थे, बाकी संगत सुन के जो सिर मार रही सी। हैरानी इस गल की हुई भी संगत जिहड़ी अगे बैठी वो सिर मार रही थी भी ठीक है, पर जो प्रबंधक सुचेत सी, इंग्लैंड तो आए सी वो वीर जिन्होंने वो समागम कराया सी, उन्होंने फिर वो साडे स्टेज पर बहन तो पहले ही वो गल क्लीयर करती। कहते जी इस गल नाल असीं सहमत नहीं भी भाई गुरदास जी नूं गुरु साहब ते विश्वास नहीं सी, भी गुरु साहब ते सवाल करता भी महाराज असीं किदां मन्नीए भी ये भगतां दी बाणी है। फिर गुरु साहब ने कल्ले कल्ले भगत दी रूह नूं इदां बुलाया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो कईयां नूं जिन्हां ने साखियां इदां सुनियां होणियां उन्हें एकदम कहना वाकई इदां सुनाया जा, पर यह गल सच नहीं है। आ शब्द जिहड़े ना जदों असीं शब्द पढ़ते हैं ना गुरबाणी चों, जिन्हां ने तुहाडे जो सहज पाठ कदी गुरबाणी समझ के कीता होए, हुण गल काहदी है, सिर कौन मार रहे ने अगे बह के, जिन्हां ने इकोतरियां कराइयां ने डेरेदारां कोलों, जिन्हां ने संपट पाठ कराए ने, जिन्हां ने अपने घरां 'च अखंड पाठ कराए ने, कदी कोल बैठ के बाणी आप सुनी पढ़ी विचारी नहीं। मान लो हुण कोई एक वो टीचर क्लास में पढ़ा रहा जिहड़ा गल सही नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट जिन्हों पता कख नहीं, ने पढ़िया कख नहीं, वो सिर मारेगा ना जिहड़ा पढ़ के आया, उन्हें कहना नहीं तो टीचर रॉन्ग है, ये सही नहीं पढ़ा रहा, ये गल गलत कह रहा है। अज संगत में बैठी हुए जिहड़े स्टूडेंट ने, माफ़ करना बहुतियां तो पढ़िया ही नहीं है, तां ही तो सिर इदां वजदा। आहा क्या बात है, भाई साहब ने कमाल करती, क्यों पढ़िया नहीं असीं। ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ इदा सानू को मन में सुना के राह पेगा। हुण मैं तुहाडे सामने दलील देण लगा 729 नंबर अंक ते शब्द गुरु नानक साहब दा है ते 794 नंबर अंक ते शब्द भगत फरीद जी दा, दोवें शब्द मिला के वेख लो, इंज लगू जिवें भगत फरीद जी दा शब्द सामने पिया गुरु नानक साहब दे, तो गुरु नानक साहब उस शब्द का जवाब दे रहे हैं। शब्दां दा तुसीं समेल वेखो। हुण मैं तुहाडे सामने भगत फरीद दा शब्द पढ़िया, पहलां उत्थे कहा रहाओ दा बंद हाथ ना लाए कुसुंबड़ है, हाथ ना लाई जल जासी ढोला सड़ जाएगा। हुण उत्थे कुसुंबे फुल की गल नहीं हो रही, गल हो रही विषयां वकारां दी, माया दी, क्योंकि ये माया जित हार विसर है। कहते हाथ ना लाई इन्हां विषयां वकारां नाल सुरत ना जोड़ी, जल जासी सड़ जाएगा ढोला, हे मित्र जी, हे मेरे प्यारे मित्र जी सड़ जाएगा, क्योंकि बेड़ा बंध ना सके हो, बंधन की बेड़ा। जदों बेड़ा बन्नण का टाइम सी, वक्त सी, उदों नहीं बन्निया, तो याद रखी पर सरवर जा बूछ लै, जदों ऐन पानी नक्का नक भर गया तब तरन दुहेला, उदों तरना औखा ही। तो फिर पुछया जी बेड़ा किहदा बनाईए, नदी तुसीं वेखिआ जिहड़े दरियावां दे कंढिआं ते पिंड रहिंदे आ, वसे होए पिंड, उन्हां दी जमीन दरिया तो पार हुंदी है, उन्हां बेड़ियां बनाईआं हुंदियां, उन्हां बेड़ियां बनाईआं हुंदियां, फसल आर पार ट्रैक्टर कंपैनां तक वो बेड़ियां ते लद के लै जाते, फसल एक दूजे तो आर पार लंघाउण दा जरिया साधन ही हुंदा। हुण मान लो जिहड़े दरियावां दे कंढिआं ते रहिंदे वो भी प्रबंध करके रखते हैं भी जे पानी चढ़ आया तो की करना सी बेड़ियां दी। हुण मान लो बेड़ा बनाया ही ना होवे, उधरों पानी चढ़ आवे, तरना किदां, लंघना किदां। माफ़ करना, इनू आपां सौखी उदाहरण कर लीए, तुसी घर च गड्डी रखी है ना, एक स्टपनी हुंदी ना स्पेयर टायर, ते गड्डी तो 4 टायरां ते चलनी है, एक टायर कंपनी वध क्यों दिंदी भला, एमरजेंसी
सौखी उदाहरण अज की भाषा आप गल करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे समझाणगे। हुण जदों हुण जिस बंदे नूं पता ना होवे इदां कंपनी दे सवाल करे भी 4 टायरां ते गड्डी चलनी है, 5वां टायर क्यों दिता तुसीं? चलने तो 4 ही ने, ये 5वां काहदे लिए? स्पेयर काहदे लिए? मान लो एमरजेंसी तुसीं जा रहे जे, कोई पेंचर वाली दुकान नहीं लागे, कोई टायरां वाली दुकान नहीं है, तुहाडा टायर पेंचर हो गया, फट गया, तुहाडे कोल स्पेयर होएगा, तुसीं कल्ला टायर नहीं दिंदे, अगले पाना दिंदे आ, जैक दिंदे आ, हर एक चीज़ दिंदे आ भी इहनूं तुसीं टायर चेंज कर सको। मान लो उदों बंदा इदां कहे वो लोड़ नहीं जैक दी, तो जे पेंचर हो गया फिर तरन दुहेला, फिर सफ़र करना औखा हो गया ना, फिर चेता आना, फिर उदों चेता आना, उदों तो निक्का जिहा पाना कोल ना होवे, इदां हत्थ दिंदा बंदा भी गड्डी दूजियां गड्डियां कहंदा भी पाना दे दो भाई, इहदे मैं नट खोलने नहीं। साध संगत जी, गड्डी का किते टायर पेंचर हो जाए, स्टपनी ला ली है, जिहड़ा टायर पहलां लगा सी पेंचर है, बंदा सफ़र ते जाना ना, वो कहंदा 10 मिनट लेट हो जाएंगे, पहला जिहड़ा स्पेयर टायर है उसका प्रबंध कर लो। घटना वापर गई, फिर दूजा ला के आउंदा, वो नहीं कुछ नहीं हुंदा। ना 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 भाई, मान लो हुण रात का 12-1 का टाइम वक्त होवे ते किते टायर पेंचर हो जाए तो फिर की करोगे भला? ये जिहड़े शब्द ने इन्हां नूं इदां समझो, विपता पैण तो पहलां विपता की तैयारी करो। हुण ये शब्दां दा तुसीं सुमेल वेखो आपस, बेड़ा बंध ना सके बंधन की बेड़ा, भार सरवर जा बूछ ले तब तरन दुहेला। इहदा फिर दस पुछया बेड़ा बंधिया कहदा, कहते जप तप का बंध बेड़ूला, जप दा तप दा, जप मैनू याद सिमरन पाव रब्बी गुण, तप मैनू सेवा, इहदा बेड़ा बनाओ। जित लंघिया वहेला, जिहदे नाल सौखा लंघोगे तुसीं। ना सरवर ना उछल है, उत्थे क्या सी ना भी जदों सरवर उछलेगा भरेगा फिर किदां लंघोगे, इत्थे जवाब तक कहते ना सरवर ना उछल है। जदों तुहाडे कोल बेड़ा तैयार होएगा ना, फिर भावें जिन्ना मर्जी पानी नका नक भर जाए, तुसीं उस तों पार हो जाओगे। ना सरवर ना उछल है, ऐसा पंथ सुहेला, तुहाडा पंथ सौखा हो जाना, राह सौखा हो जाए। हुण स्टपनी कोल होवे, टायर फिट, हर समान तुहाडे कोल होवे, बंदा कहता परवाह ही कोई नहीं, मैं पहुँच जाऊँ, टायर वधिया ने, गड्डी 'च डीजल पेट्रोल पहला पूरा भराया होया, डर ही कोई नहीं, पहुँच जाना मैं टाइम ना वक्त ना। हुण इत्थे जवाब दिता कि तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला, 7 रंग ढोला। हुण ढोला, इत्थे भी ढोला शब्द वरत्या, उत्थे भी ढोला शब्द वरत्या रहाओ दे बंद विच। इत्थे क्या हाथ ना लाए कुसंबड़, इत्थे आख्या हाथ ना लाई कुसंबड़ है, उत्थे रहाओ दे बंद विच आख्या कहंदे हुण सांझ पै गई है किहदी, तेरा एको नाम मजीठड़ा, तेरे एक नाम मजीठना रंग पै गई मेरी। उत्थे रहाओ दे बंद कुसुंबा फुल आख्या, इत्थे मजीठ रंग आख्या। रत्ता मेरा चोला रंगिया गया। हुण सद रंग ढोला, सदाई सच रंग विच, हे मेरे प्यारे मित्र। हुण समझ आ गई प्यारे भी ये शब्दों का आपस में सुमेल है, तो ये क्लीयर है। कोई भी तुहाडे सामने इदां दी कोई साखी सुणे, इहनूं पुछो। गुरु अमरदास महाराज जी के शब्द भगत फरीद जी नाल रलदे ने। इहदा मतलब गुरु अमरदास जी के कोल भी बाणी हैगी है, गुरु अंगद साहब जी के कोल भी बाणी हैगी है, गुरु रामदास महाराज के कोल भी बाणी हैगी है। जिद्दण बाबा लैणा जी नूं गुरु नानक साहब जी ने करतारपुर साहब की धरती ते गुरियाई की जिम्मेवारी बख्शिश की है, उदण भगत फरीद जी जिन्ने भी भगत होए ने 15 दे 15 भगतां दी बाणी गुरु नानक साहब जी दे कोल सी। उन्हां बाबा लैणा जी नूं अपनी बाणी समेत दे के गुरियाई की जिम्मेवारी दे दित्ती। एक क्लीयर कट गल है। हुण ध्यान नाल सुणिओ। हुण इत्थे जिहड़ी गल भगत फरीद जी कहते हत्थ ना लाए कुसुंबड़ है, ना सुरत जोड़ विषयां वकारां नाल, जल जासी ढोला, ढोला हे मित्र सड़ जाएगा तू, बेड़ा बंध ना सके वो बंधन की बेड़ा। हुण जो बेड़ा बन्नण दा वक्त है उदों तो बन्निया नहीं। पर शरवर जाबू उछल, जो ऐ सरोवर नका नक भर गया उछल गया, तब तरन दुहेला, उदों किदां लंघे। हुण दरियावां दे कंढियां ते रहण वाले बेड़े बना के रखते, पहलां प्रबंध रखते भी पार आर पार लंघण लई असीं सानूं की साधन चाहिए। बड़ा प्यारा जिक्र किया भाई गुरदास जी ने, बहुत प्यारियां दलीलां दे के कहते जैसे घर लागे आग,
इदा उदाहरण दे के समझाया। कहते जैसे नाओ बूढ़ से जोई बचे सोई पले, बूढ़ के पाछे पछताए हो रह जात है। हुण तुसीं वेखो बेड़ी डुब रही होवे, ध्यान नाल सुणो, बेड़ी डुब रही होवे ते बंदा रौला पाउंदा है, जो बचे वो कड्ढो। उदाहरण दे के समझाया। किन्ने प्यारे ख्याल दे के, किन्नियां प्यारियां उदाहरण दे के सानूं समझाउंदे ने भी बेड़ी डुब रही होवे, जिन्ना माल निकलदा उहदे विचों कड्ढो तुसीं, जिन्ना तुसीं कढ़ सकदे। क्योंकि याद रखियो, जे वक्त बीतण तो बाद पछताउण दा कोई फायदा नहीं। जो तुसीं वक्त बीत्या गया तुहाडा, उस तो बाद कोई पछतावा पल्ले रह जाएगा। मान लो हुण घर च अग लगी, हुण ध्यान नाल सुणियो, भाई गुरदास जी ने उदाहरण दे के समय, जैसे घर लागे आग, जाग कुआ खोदियो चाहे, कारज न सिद्ध होए रोए पछताइए। जैसे घर लागे आग, मान लो घर च अग लगी है, बंदा पहला पानी का प्रबंध करके रखता है। तुसीं वेखो पानी कभी पैट्रोल पंपां ते चैक करियो तुसीं, उत्थे अगले ने अग बुझाऊ यंत्र पहलां रखे होंदे ने। कई टैक्सियां वाले ने वेखिया तो गड्डियां दे विच उन्होंने अपनी जिहड़ी टैक्सी चलाउंदे पक्के रोड ते रहिंदे, उन्होंने अपनी टैक्सी च भी अग बुझाऊ यंत्र रखे होंदे ने। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज, जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां होंदियां उन्हां च भी। हुण कोई बंदा इदां कहे हद हो गई, ये पहले कलैणी गल करी जांदे आ, तुहानूं पता अग लगनी है। वो कहंदा नहीं भाई, प्रबंध करना है पहलां। पैट्रोल पंप ते भी अगले पहलां प्रिपेयर हुंदे आ भी मान लो अग लग गई, फिर जे पहलां प्रबंध नहीं कीता होएगा औखा होएगा। हुण उत्थे शब्द वरते कहते जैसे घर लागे आग, जैसे घर लागे आग, जा कुआ खोदियो चाहे। किन्ने प्यारे शब्द वरते ने, जैसे घर लागे आग, जा कुआ। हुण उधरों खूह, उधरों अग लग गई, उधरों खूह पट्टन लग पे, कुत्तों को बनती भला। सियाणा आखेगा भरावा पहलां खूह पट्ट के रखो। हुण उधरों अग लगी है, हुण तुसीं अग बुझाऊ यंत्र लभदे फिरो, वो पहलां टंगिया हुंदा अगले ने उत्थे ही। वेखिया तुसीं कई पेट्रोल पंपां ते उधरों गड्डी 'च तेल पा रहा, बाइक दे विच तेल पा रहा, नाल अग लग गई, अगले उस वेले लिया के, अगलियां को हैगा सी ना, वो मगरों लभण तुरदे भी लियाओ जी लभ के लैके। ना जी ना, पहलां प्रबंध। सौखी होर उदाहरण देवां, किड्डी प्यारी एग्जाम्पल है। पुराने बजुर्ग ना अपने सराहने डांग रखते होंदे सी। हुण उधरों मान लो कोई उत्ते आन चढ़े तो डांग लभदे फिर भी डांग कित्थे रखी सी। अगले पहलां अपने कोल प्रबंध करके रखते भी वक्त पै गया मुड़ के असीं सोटा को डांग जो भी अपने घर च लभदे फिरांगे, मतलब प्रिपेयर रहो पहलां। हुण पहलां खूह पट्टिया होएगा, अग लगेगी, अगले खूह चों पानी कढ के अग बुझा लैणगे। उधरों अग लगी आ, उधरों खूह पट्टिया जा रहा है, कोई गल बनदी है? ये भी इदां ही मैनूं लगदा भी उधरों घर च पाठ करा लो भी हुण खूह पट रहे असीं, अग तो लगी हुई अंदर विषयां वकारां दी। इधरों खूह पट्टिया जा रहा है। खूह काहदा? खूह ही है लालच, लोभ। इधरों गड्डियां डिक्कियां जा रही, रिबनां वाली कार आ जाए हुण दब। इधरों खूह पट रहे हैं, भाइयों नूं जोर लाया भी देसी घ्यो पा तुहानूं खवा रहा, तगड़े हो के अखां ला ला पाठ करो, अग बुझाउणी आपां। वो कहंदे इदां नहीं अग बुझदी। ये बाणी पढ़दे समझदे इदां बैठ के उदों कुड़म आपस च गल्लां करदे, सानूं धी चाहीदी है, वो कहंदे सानूं पुत्त चाहीदा। लोड़ ही नहीं सी। उदों हुंदा जे खूह पहलां पट्टिया हुंदा ते जैसे घर लागे आग। किन्ने प्यारे शब्द वरते, किन्नियां प्यारियां उदाहरणा दित्तियां ने। जैसे घर लागे आग, जा कुआ खोदियो चाहे, कारज ना सिद्ध होए रोए पछताइए। मुड़ के पछताउण तो सिवाए होर कुछ भी नहीं रह जाना। हुण इत्थे गल जिहड़ी गल भगत फरीद जी कर कहंदे बेड़ा बंध ना सके वो बंधन की वेला। जदों बेड़ा बन्नण दा वक्त सी उदों तो बेड़ा बन्निया नहीं। जदों वक्त है, जदों टाइम है तुहाडे कोल, उदों तो इस बन्ने तुरे नहीं। असल च बाणी सानूं प्रिपेयर करदी है ना। हुण तां ही तुसीं वेखो किसी नौजवान नूं कहो इस बन्ने तुर लई, तुसीं वेखो बहुते बजुर्गी वेले कहंदे हुण बाणी पढ़ी दी भाई। तो जे किसी नौजवान नूं किसी माँ बाप नूं कह के वेलो कहंदे हुण ते खाण पीण दे दिन ने, की खाना पीना जिहड़ा गुरमत रोकदी है? दस्सिओ भला। लस्सी पीण तो रोकदी है, जूस पीण तो रोकदी है, दुनियावी कोई फल फ्रूट खाण तो रोकदी है, नशा पीण तो रोकदी है। ये मतलब माँ बाप चाहुंदे है जी भी बच्चा नशा पीवे? मतलब तुसीं चाहुंदे आ, मतलब तुसीं चाहुंदे आ कि तुहाडा बच्चा नशा पीवे?
ਐ ਵਡਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਦੋ, ਲੈ ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇੜਾ। ਬੇੜਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਨੇ ਵਖਸਰ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਖਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਜੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇੜਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਭਰ ਗਿਆ ਨੱਕਾ ਨੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਛਲੂਗਾ ਤਬ ਤਰਨ ਦਹੇਲਾ, ਉਦੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਲੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਖਤ ਸਿਰ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਕੇ ਸਹਿ ਦੇ ਰੇ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ ਸਹਿ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ, ਰੇ ਨਰਾਦਰ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿ ਕੋਲੋਂ ਨਰਾਦਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿ ਕੀ ਹੈ? ਖਸਮ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿ ਕੇ ਰੇ ਬੋਲਾ, ਸਹਿ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਰਾਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਨਰਾਦਰ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਹੇ, ਕਿਆ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਰੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਤੁਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਿਓ ਧੀ, ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥ, ਵੀ ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸੰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੱਸਾ ਲੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
मैं जिस मुकाम पर पहुँचना चाहता सी उत्थे मैं मुकाम पर पहुँच नहीं सका। तुसीं वेखो बड़े बड़े फिल्मां दे हीरो कई बारी वो जो एक कदम चकते हैं, इहदा अर्थ कोई मुकाम हासिल करना चाहते सी ते उन्होंने लगा भी ये मुकाम मैं तां नहीं हासिल कर सका, इत्थे कमजोरी सी। वो कमजोरी करके फिर वो कदम चक लेंदे, उस रस्ते पै जाते। पर यह कोई हल नहीं है। कई स्टूडेंट सुसाइड कर जाते नंबर घट आने वो अपनी पढ़ाई तो पक्षों कहते मैं कमज़ोर हाँ, ये हल नहीं है कोई। नंबरां नाल बच्चों का कभी कंपैरिजन ना करो। जरूरी नहीं जिहदे नंबर वध होण बच्चा ब्रेन करके भी बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो नंबर वध है हुशियार भी उन्ना ही वध होएगा। कईयां दे नंबर घट होंदे पर इंटैलीजेंट बहुत ज़्यादा होंदे, हुशियार बहुत होंदे ने, उनका ब्रेन दूजे बन्ने बहुत चलता है। जदों असीं ये कहने भी हर एक व्यक्ति दूजे नालों अलग है, यूनीक है, अलग है, इदां कहने आपां एक अंगूठा है जो आप फिंगरप्रिंट करते हैं आप लेने, उसका अर्थ की है भी इस बंदे दियां उंगलां वर्गियां पूरी दुनिया ते होर उंगलां है नहीं। तो फिर तुसीं अपने ताए दे पुत्त नाल अपने बच्चे की किदां कंपैरिजन करदा? तुसीं ये क्यों कहता भी ਉਹਦੇ वर्गा तू नहीं हैगा? वो कहता हद होगी जो इस अंगूठे वर्गा वो अंगूठे है नहीं, ये मैं किदां ਉਹਦੇ वर्गा हो सकता? मैं तो मेरे वर्गा हाँ। ये जोड़े पढ़े लिखे बच्चे उन्होंने गल छेती समझ आनी है। जो असीं बच्चे की कंपैरिजन करते तेरा ताए का पुत्त अगे लंघ गया, तेरी मासी का बेटा वो किन्ने नंबर आए, तेरे घट क्यों आए? जो अगे बच्चा अगे सवाल कर दे, क्वेश्चन कर दे भी आ अंगूठा है ना, जो अंगूठा लाया जाता इस अंगूठे वर्गा मेरे ताए के पुत्त का अंगूठा हैगा? तुसीं कहोगे नहीं। अच्छा जो उहदा ब्लड का हैगा वा ग्रुप मेरा ओ है, उहदा ए है मेरा बी है, हो सकदा उहदा ओ होवे। उहनूं खाण लई सब्जी किहड़ी पसंद है, मैनूं की पसंद है, उहदा फेवरेट कलर किहड़ा मेरा किहड़ा, जो ये चीज़ां नहीं रलदियां तुसीं नंबरां दा किदां कंपैरिजन करता जे बच्चा अगे क्वेश्चन कर दे। जदों असीं कहने भी हर एक माफ़ करना पत्ते वर्गा पत्ता नहीं है, पत्ता छड्डो अपने बॉडी के जिहड़े रोम आ केस एक वाल वर्गा दूजा वाल नहीं है। अगले DNA टैसट इदां करदे, एक वाल तो अगले चैक करते। हुण जे आपां कहीं वाल वर्गा वाल ही है, 10 बंदियां दे 10 वाल खिलार दो, अगले 10 देणगे चो आ वाल किहड़े बंदे दा है। किदां समझ आई? किन्ने मोती परोए ने साडे लई भला। बाणी ने बहुत प्यारे उपदेश बख्शिश किए। मन दे कमज़ोर इत्थे लिखा एक आपी ने पतली सह के सह दे रे बोला, वो फिर नरादर वाले बोल। जिहड़ी पतली जिहड़ी मन के कमज़ोर होंदे ने वो सह दे कोलों नरादर वाले बोल सुनदियां ने। उन्हां दी जिंदगी सच दा काल पै जाना, सच काल कूड़ वरतिया। दुद्धा थणी ना आवई फिर होए ना मेला। उन्हां दा खसम नाल मिलाप ही नहीं होया, दुद्धा थणी ना आवई। हुण दस्सो ये अश्लीलता है? ये तो मोती ने, ये तो बाप अपनी धी नाल बैठ के विचारा कर सकता है। ये सुहाग भाग दियां गल्लां ने। कहे फरीद सहेलियो, भगत फरीद जी जीव इस्त्रियां नूं सहेलियां नूं कहंदा है जिवें एक जीव इस्त्री के रूप च। कहे फरीद सहेलियो, हे जीव इस्त्रियो सह अलाए सी, सह नूं अलाओ, सह नाल गल्लां करो ताकि तुसीं सुहाग भाग वालियां बन जाओ, तुसीं भी दुद्धा थणी ना आवे वाली गल बन जाओ। तुहाडा भी कमज़ोर मन जिहड़ा आपी ने पतली सी वो बलवान बन जाए। ज्यों मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन वाली गल बन जाए। कहे फरीद सहेलियो सह अलाए सी, अलाइस दा था उहदे नाल गल्लां करो, सांझ पाओ, बचन बलास करो। शह ना एक मिको हंस चलसी, बड़ा हंस है ना जीव हंस, ये भी चलेगा दौड़ेगा। डुमना, डुमना मीन दुचित्तापन, डबल माइंडेड, आ करा कि आओ करा। तुसीं वेखो कई बंदे दुचित्तापन, ये जिहड़ा डबल माइंडेड है ना, ये सत्यानाश मराउंदा बंदे दा। कि कई डिसीजन नहीं लै पाते, कपड़े पाउण लग्गिआं भी कई डबल माइंडेड होंदे ने। आ पावां इहदे नाल मैचिंग नहीं करती। हुण जे बंदे ने पाउणा ही इक होवे फिर डबल माइंडेड होएगा। इक्को कलर की पग बन्ननी होवे ने वो डबल माइंडेड होएगा। कई डबल माइंडेड हो जाते हैं।
ਦੁਚਿੱਤੇਪਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3-3 ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, 3-3 ਵਾਰ, 4-4 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਭਾਈਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜੂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ, ਦੁਬਿਧਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਗੇਗਾ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਚਲਸੀ, ਹੰਸ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ ਨਾਲ। ਹੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ। ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਡੁੰਮਣਾ। ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ, ਆੜਾ ਤਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਢਹਿ ਜੂਗਾ ਫਿਰ। ਆੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਸੀ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਲਵਾਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜ ਹੈ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜ ਹੈ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ, ਢੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਐਸ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਤੂੰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੇਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਹਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜ ਹੈ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ? ਆਓ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਨਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਨ ਨਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਨਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 794 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 729 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕੱਚ ਕਰੜ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਬੇੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
जे एक घरों तुर लगे बंदा पहले ही स्पेयर टायर जिहड़ा उहदी स्टपनी वो तैयार करके रखदा भी रस्ते च लोड़ पैगी फिर दूर ना जाओ। तुसीं खाना खा के गए घरों 200 किलोमीटर सफ़र है, पानी घरों पीता है पर फिर भी पानी दी बोतलों में रखते हैं। क्यों भी हुण एक बंदा कहे मैनू भुख नहीं आ ना मैनू प्यास ही आ, दूजा आंदा ना 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 हुण भुख नहीं हुण नहीं प्यास घंटे दोनों लगने। कई बच्चे वेखा जो अपने बच्चों का सफ़र करते हैं आप जो तुसीं घरों तुर लगते इंज लगता भी कोई कुछ नाल खड़न की लोड़ नहीं की, पर मां नूं पता है ना अजे 50 किलोमीटर नहीं गड्डी जानी है ना तो भुख लगनी है, फिर कित्थों लियावांगे। वो फिर उन्ना समान नाल लैके तुरदियां ने बीबियां, उन्होंने उन्ना को उन्हां दा प्रबंध किया हुंदा। जे इन्हां गल्लां दी इन्नी चिंता है तो बाणी आंदी वो भलिया थोड़ी बहुती तैयारी तो कर ला, तेरी तो कहानी ये है भी उधरों अग लगी हुण तू खूह पुट रहे, खूह पहलां पट्टो। अच्छा उधरों शराब दीयां पेटियां आ गई, उधरों सारा पहलां गंद पाया होया है, माफ़ करना जे एक लफ्ज बोल रहा मैं, तो उधरों कहते हुण भाई साहब जी पाठ करो अरदास करो ना तुसीं इदा इदा। अच्छा उधरों नचदे आउंदे आ, उधरों उन्होंने नाल पेटियां रखियां हुई भंगड़े पाउंदे आ रहे, शराबां पींदे आ रहे, उन्होंने पहलां विचोले हत्थ लिस्ट भेजी आ भी आह समान चाहिए, तो इनू भाई साहब कहते शब्द पढ़ हाँ आओ सज्जणा हुण देखां दर्शन तेरा नाम। वो भाई चंगा वा जिहड़ा ये पढ़ रहा भी आओ सज्जणा हुण देखां दर्शन तेरा नाम। वो कहंदे ने जो सज्जन किहड़ा, ये तुहानूं सज्जन दिखदा ना जो कोई जिहड़ा मेरे को शब्द पढ़ा रहा जी, पर वो की करन विचारे खूह पट रहे ना, हुण उधरों अग लगी है। वो प्यारे हो पहला पानी पहला खूह पट्टो, आप समझो आप ये ना हो उधरों अग लगी हो तो असीं खूह पट्टन तुर पईए, बेड़ा बंध ना सके बंधन की बेड़ा। आओ जो वक्त है उदों बेड़ा तैयार करो, तो जप तप का बंध बेड़ा, जप तप का बेड़ा तैयार करना है ताकि असीं सच दी विचार लैके जिंदगी च इस विषयां वकारां दे इस भाव सागर नूं पार कर सकीए, ताकि जिंदगी साडी खूबसूरत बन सके। जप तप का बंध बेड़ुला जित लंघे वेहला, सौखे लंघेंगे ना शरवर ना उसलै, ऐसा पंथ सुहेला, साडा राह साफ हो जाएगा, सौखा हो जाएगा। 794 नंबर अंक ते भगत फरीद दा पावन शब्द है, पढ़ो समझो विचारो तो अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाइए, तो इन्हां महापुरखों की सिक्ख्या मान लीए। हथ ना लाए कसुंबड़े, भुल के भी हथ नहीं लाना आप, पर असीं लाउने आ जिवें बच्चा चंचल मत बारक बपरेगी है ना, सर्प अगन कर मिले, इत्थे कसुंबा फुल कहता उत्थे सर्प कहता, सप ते अग कहता। जानी कि माँ का रोल ही यह होंदा, पिता का गुरु का रोल ही यहो है भी सानू उस विषय विकारों तो बचा के रखना। तो आओ बचिए सच दे पांधी बन के इस गाड़ी राह ते तुर के अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाइए। आप पढ़ो सहज पाठ करो तो गुरु के उपदेश नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाइए। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद जी। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बड़े प्यार नाल आखो साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।